काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 7% इनके द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर लेते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढालकर ये बयान नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से झगड़ा या डिस्कशन हो गया, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढालकर बयां करने का, ये नहीं कर पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और इन्हीं गलतफहमियों की वजह से परिवार के लोग इन्हीं ही गलत समझ लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका। प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छे से आप करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। ऐसे लोग बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक हो जाए मुनाफा कमा ही लेते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। माफ़ कीजिएगा, स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, इसी वजह से ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, लेकिन मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके हॉटलाइन पे 31 से। 31 के बाद से पैसा ही सब कुछ होगा आपके लिए। फैमिली उसके बाद आती है। सेल्फिश भी हो जाते हैं लोग, लेकिन पालमिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। माइंडलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफल होते हैं। कम आयु में पॉजिटिव सोच होती है। सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है। इतनी बड़ी जब माइंडलाइन होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उसका डीप नॉलेज इनके पास रहता है। ज्ञानी होते हैं ये लोग। और बड़ी माइंडलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और काफ़ी वक्त तक लाइफलाइन और माइंडलाइन पे बंधन योग चल रहा है। बंधन योग से जब तक एक्टिवेट रहता है आपके हाथ में सफलता नहीं मिलती है। बंधन योग अच्छा होता है उन लोगों के लिए जो फैमिली, जिनकी भी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, जिनकी भी फैमिली बिजनेस वाली होती है। लेकिन मध्य वर्गीय फैमिली के लोगों के लिए बंधन योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इस तरह से जब लाइफ लाइन शिफ्ट हो जाती है मून मॉन की तरफ, ऐसे लोग एक तो ये फॉरेन सेटलमेंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इशारा करता है कि ऐसे लोगों का फॉरेन में जाकर के सेटलमेंट होगा, या फिर अगर ये लोग बिजनेस करते हैं तो बड़ी लेवल का करते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। राहु से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है, एक तो ये जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है। सफलता आपको 28 वर्ष की आयु के बाद ही मिलती है। किस्मत ये कभी भी बदल सकता है, इसका कोई फिक्स्ड नहीं होता। मान लीजिए आज आप हज़ारों में कमाई कर रहे हैं, लेकिन सडन 1 मंथ के बाद लाखों में कमाई होने लग जाती है। राहु से जब लक लाइन इनिशिएट होता है, ऐसे लोगों को इसका शुभ फल अधिक तब मिलता है जब उनके कर्म की दिशा सही होती है। सनलाइन जब सिंगल लाइन की रहती है, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है।
लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है सफलता का रेशियो भी बढ़ते जाता है। राजा लूप है आपके हाथ में। राजा लूप जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये इंसान को राजाओं वाला गुण देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता खूब पाते हैं। इनके फॉलोअर्स काफ़ी होते हैं। इनके बताई हुई बातों को, आइडियाज़ को लोग फॉलो करते हैं। इन्हें एक वक्त ऐसा आता है जब लोग इन्हें अपना आइडियल मानते हैं, इनके जैसा बनने की चाहत रखते हैं। राजा लोग जिनके भी हाथ में होता है, सफलता तो ये देता है, सफल बनाता है आपको, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि आप अपने जीवन में कितनी कमाई करेंगे। ये एक तरह से पैसा देने वाला साइन नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको समाज में इज्जत खूब दिलाता है। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्का सा ये राहु की तरफ आ गया, हल्का सा ये सैटर्न की तरफ आ गया है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। इन लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये होती है, ये लोग अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए सेक्रीफाइसेस भी करते हैं। लेकिन इनकी आदत नहीं होती है अपनी बात को, या जो भी इन्होंने अपनी फैमिली के लिए या अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए या लाइफ पार्टनर के लिए किया है, उसे बताते नहीं है। इन्हें अच्छा नहीं लगता कुछ भी कहना या सामने वाले को जताना कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया, नहीं कहते हैं ये लोग, जिस वजह से उन्हें समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये सिर्फ अपने लिए करते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर आपको इसके रेमेडीज़ चाहिए तो मैं आपको फ़िलहाल तो सबसे कारगर यही रहता है कि आप बताना स्टार्ट कर दीजिए, जताना स्टार्ट कर दीजिए कि आपने उनके लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। उसके बाद जुपिटर के जो रेमेडीज़ हैं वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए मार लीजिएगा। ये उभार ले लेता है जब हल्का सा भी सैटर्न का माउंट। ऐसे लोग जब नकारात्मक परिस्थिति आती है, जब सिचुएशन इनके मन के मुताबिक वर्क नहीं कर रहा होता है, डिप्रेशन की समस्या रहती है, दिमाग काम नहीं करता, उस वक्त समस्याओं से डील कर पाने की क्षमता थोड़ी कम होती है इनके अंदर। सन का माउंट काफ़ी अच्छा है, प्रोमिनेंट है, नेम फेम पैसा सब देता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पर सिंगल लाइन है सन लाइन की। इस वजह से सफलता तो मिलेगी आपको, बट वो देरी से मिलेगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगा सफलता का रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। अपने मन की बात आप नहीं कह पाते हैं, लेकिन दूसरों के मन की बात को समझने की काबिलियत आपके अंदर अभूतपूर्व है। हीलर्स लाइन है, ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन काफ़ी अच्छी देते हैं। लूप बन रहा है यहाँ पे, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपका। इनामास बढ़िया है। किसी भी तरह का कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज आता हुआ आपके हाथ को देख करके नहीं लग रहा है। हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छे रहेंगे आप, लेकिन फिर भी एक कहने का होता है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन कोई भी चीज़ आसानी से आपके जीवन में तो आएगी नहीं और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट जब हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है वेनस माउंट की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से जीवन में नुकसान उठाते हैं। ये साइन मुझे डाउट है कि कंप्लीटेड है कि नहीं है। इफ़ अगर ये फिश का साइन यहाँ पे कंप्लीटेड है, आप देख लीजिएगा ये कंप्लीट है कि नहीं। इफ़ अगर ये कंप्लीट है, ऐसे लोगों को यात्राएं काफ़ी करनी होती हैं, अत्यधिक। ऑटोमस शानदार है आपका, निर्भीक है आप, निडर हैं, डरते नहीं है किसी से। और ऑटोमस जब इतना शानदार रहता है, दोस्त हो या दुश्मन हो, वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं आप।
एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। सोलह, 17, 18 चेंजेस आए आपके जीवन में, बदलाव आया। 24 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई बदलाव आया। 21 में या तो आपकी आपकी शादी, 21, 22 में या तो आपकी शादी कहीं पे फिक्स्ड हुई या शादी हुई या कोई समस्या। 28 से आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। 28 से 31 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी मिली होगी आपको। 1 ईयर का प्लस माइनस रहता है, प्लीज़ उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 32 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी मिली होगी आपको। 34 में या तो कोई समस्या आई होगी या फिर आपका रिश्ता तय हुआ होगा कहीं पे। अगर इससे पहले यहाँ पे शादी नहीं हुई आपको, तो यहाँ पे शादी हुई होगी 34 के आसपास। अगर ये मामला नहीं है तो फिर समस्या आई होगी। इन्वेस्टमेंट, समस्या या शादी, 3 ही होता है इसका मतलब। 40 में ऑफशूट है, खुशी आई होगी जीवन में। 41 में भी ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी आई होगी। 1 मिनट। 34, 38 में सबसे पहले ऑफशूट है, खुशी आई आपके जीवन में। देन आफ्टर 40 में ऑफशूट है, खुशी आई। 43 में ऑफशूट है। 45 से 45 में भी ऑफशूट है। 47 में ऑफशूट भी है और ये कहीं ना कहीं चेंज को शो कर रहा है, तो 1 ईयर का डिफरेंस रहता है। प्लीज़ इसको मैं बार बार कह रही हूँ, कंसिडर करिएगा। 100% होता क्या है, कभी कभी नहीं भी रहता है, बट पिक्चर कभी 100% मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती है पिक्चर। आप सबके अपने पिक्चर लेने के अंदाज होते हैं। हाँ, कोई सामने रहे तब जाकर के 99% सही रिजल्ट आता है। 46 में इन्वेस्टमेंट जाएगा, माफ़ कीजिएगा। 47 में चेंज आया, 46 में या तो इन्वेस्टमेंट गया होगा या फिर कोई ना कोई चेंज आया होगा। 47 में छोटा सा ऑफशूट है, छोटी सी खुशी, बड़ी नहीं, लेकिन चेंज आता हुआ आपके जीवन में। एक मिनट, एक बार फिर से काउंट करते हैं। 47 में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक काम करते हैं, इनिशियल 28 से इनिशिएट करते हैं, ताकि फिर से ऐसा ना हो कि बाद में जब हम आगे तक लास्ट तक एज वाइज एनालिसिस कर दें फिर हमें लगे कि नहीं कुछ गलत हो गया। एक बार फिर से करते हैं 28 से 34 तक, बिल्कुल सही हम लोग जा रहे हैं। आगे चलते हैं आप। ये 35 में छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है आपको। 35 में $37 में ये ऑफशोर दिख रहा है। 37.5 में 39 या 40, 39.5 ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 40, 30, 40 में है ये ऑफशूट। देन 42 में ऑफशूट है। 45 में कोई चेंज आया है जीवन में। 44.5 में कोई ना कोई चेंज आया है जीवन में। 47 में क्या हुआ है कि आपकी लाइफलाइन एक बाहर की तरफ देख रही है और ये लाइफलाइन थोड़ी इनर पार्ट की तरफ देख रही है, लेकिन जो भी चेंज आएगा वो पॉजिटिव भी होगा और हल्का सा वो नेगेटिव भी होगा, क्योंकि इस तरह से चेंज आया है आपके जीवन में। ये आउटर पार्ट से नहीं बल्कि हल्का सा इनर पार्ट से आपकी लाइफलाइन इनिशिएट हुई है, बट उतना नेगेटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है।
जो भी है साइड इफ़ेक्ट हल्का फुल्का तो देगा ही है। 47 से लाइफ लाइन आपकी इनर पार्ट से थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं इनिशिएट हुई। 50 से आपके जीवन को नई दिशा मिलती दिख रही है। 50 से 50 के जब आप होंगे, 49 आप मान सकते हैं, 1 ईयर का डिफरेंस रहता है तो हम पॉजिटिव ही ले सकते हैं। 51 नहीं है, 49 50 के मध्य में है। अच्छा बदलाव आएगा इस दौरान। 53, 51, 52, 53 लगातार ऑफशूट हैं। 55, 57, 58, 59, 60, 62, 51 से लेकर इनफैक्ट ये 59 से लेकर 69 तक, 68, 69 तक लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार खुशियां हैं आपके जीवन में। ये मेजर चेंज लेके आएगा आपके जीवन में और यहाँ से जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होगा, 60 के 69 के आसपास का। सेवेंटी 1 से जीवन को नई दिशा मिलती दिख रही है। लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हुआ और ये लाइफलाइन इनर पार्ट से इनिशिएट हो गया। और यहाँ पे ये जो 47 से लेकर 47, 48, 49 तक का जो टाइम है ये उतना अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि प्रोग्रेस लाइन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये राहु के थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग कट है, लेकिन हाँ कट्स हैं, प्रेशर देता हुआ दिख रहा है राहु की लाइन्स। लेकिन इसके बाद ये जो टाइम है 3-4 साल आपका अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर 49 के मध्य से ही आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है और बड़ी खुशियाँ मिल रही हैं। सबसे बड़ी खुशी आपको मिलती हुई दिख रही है इस एज में। लेकिन इसके बाद से ही जीवन में अच्छा बदलाव और उसके बाद कोई समस्या नहीं है आपकी लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला है। हाँ, लेकिन काम को लेकर के प्रेशर रहेगा क्योंकि आपके माइंड लाइन पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि डार्क है और माइंड लाइन जब हल्का सा भी डार्क हो जाता है ये बताता है कि समस्याएं हैं और जिस तरह का काम होगा आपका, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं या उलझनें रहेंगी, काम को लेकर रहेंगी। पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी 50 से। अब सेम चीज़ें हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आपके लक लाइन पे क्या क्या बताता है आपका लक लाइन। एक तो 29 से पहले, 29-30 के से पहले आपकी लक लाइन सही से वर्क ही नहीं कर रही है ही नहीं, तो जो भी काम आपने किया होगा उसमें स्टेबिलिटी तो आई नहीं होगी। देन आफ्टर ये भी जो लक लाइन है इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है ये लक लाइन। आपकी धन रेखा सिंगल है, 1 है। सिंगल जब लक लाइन रहती है, ऐसे लोग कभी भी जीवन में अत्यधिक कमाई नहीं कर पाते हैं, बहुत पैसा नहीं जुटा पाते हैं जब तक कि डबल लक लाइन आपकी इनिशिएट ना हो जाए। समस्याएं रहती हैं, आर्थिक समस्याएं रहती ही हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ गई छोटी से छोटी, आपके फाइनेंशियल लेवल को ये जो आपका आर्थिक जो स्थिति है उसको ये डगमगा देता है। प्रॉब्लम जब भी आएगा आर्थिक समस्या तो रहेगी आपको, क्योंकि सिंगल एक ही सोर्स है इनकम का, तो ऑब्वियस से प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन आपके हाथ में अब ये देखना है कि डबल सोर्स ऑफ इनकम का से इनिशिएट होने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से ही आपकी पैसे की समस्या ख़त्म हो जाएगी। फोर्टी से इनकम के 1-2 सोर्स तो ओपन हुए हैं आपके, अलग अलग जगह से कुछ कुछ पैसे तो आ रहे हैं आपके हाथ में। लेकिन मेजर चेंज, अच्छा बदलाव आता हुआ मुझे दिख रहा है
50 से मेहनत ज़्यादा करवाएगा ये लक लाइन, लेकिन पैसा खूब देगा। मेहनत बहुत करनी होगी। कोई नया काम या कोई जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा उसी के ज़रिए या कोई नया काम आप इनिशिएट करने जा रहे हैं 50 के आसपास से, 49-50 के आसपास से, जहाँ पे मेहनत आपको अत्यधिक करनी होगी लेकिन इनकम भी ठीक ठाक होगा। और इसके साथ ही जब आपकी जो ये लक लाइन है, जब 53 से 53 जब आप क्रॉस कर जाएंगे तब ये सही मायने में आपको बेनिफिट देती हुई दिख रही है। इस तरह से जब लक लाइन रहती है इस तरह की, ये पैसा खूब देती है। 53 से पैसे काफ़ी आएंगे, लेकिन पैसे की जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अभी चल रही है या आगे जो भी इश्यूज़ है, ये शॉर्ट आउट होते हुए मुझे 50 से दिख रहे हैं। बिकॉज 50 से आपकी एक नहीं बल्कि 3 लक लाइन एक्टिवेट हुई है। ये खर्चे करवाती है, लेकिन फिर भी है, ये भी है, ये लक लाइन है, ये वाली है और ये वाली है। 3 जगह से इनकम के सोर्स आपके ओपन होने वाले हैं 49-50 के आसपास से। और सबसे अच्छी धनरेखा, सबसे बेहतरीन धनरेखा आपकी इनिशिएट होगी 54 से। उसके बाद पैसे की समस्या नहीं रहेगी, कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी, क्योंकि पैसे बहुत आएंगे आपके हाथ में। और उसके बाद मेन जो सवाल है आपका, आर्थिक समस्या कब से हल हो जाएगी 49 से। इससे पहले भी ठीक ठाक कमाई कर लेते थे आप, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत रही आपको पैसे की। पैसा देती हुई दिख तो रही है धनरेखा ये, बट एक स्टेबल जो इनकम होता है, अच्छी लाइफ होती है। ऐसे भी 46.5 या 47 हम काउंट कर सकते हैं। तब से लेकर के 49 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं है, लेकिन 49 के बाद से टाइम आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। और उसके बाद तो काफ़ी प्रोग्रेस है और इन्वेस्टमेंट भी अधिक किया है आपने। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 3 है। ये 3-3 का आंकड़ा जब भी सामने आया है ये संघर्ष करवाता है और संघर्ष के बाद ही ये सफलता दिलाता है। ये 3-3 का आंकड़ा उतना शुभ नहीं होता है। आपका जो यंग एज रहता है, पहला जो फेज़ रहता है जीवन का 50 से पहले तक का, या कुछ लोगों के हाथ में तो 30 से 35 से पहले तक का संघर्ष रहता है, लेकिन 35 के बाद वो स्टेबल हो जाती है लाइफ। बट आपके हाथ में 49 से पहले तक संघर्ष है, उसके बाद जीवन काफ़ी स्थिर होती हुई दिख रही है। 3 का आंकड़ा बनता दिख रहा है। मूलांक आपके लक के डेस्टिनी को डिसाइड करता है। भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। भाग्यांक डेस्टिनी जो भी है वो फिक्स्ड है, वो चीज़ें होती रहती हैं, बट हाँ लक में हम चेंज कर सकते हैं अपने कर्मा के द्वारा। इसी वजह से भाग्यांक जो होता है वही आपके प्रोफेशन को डिसाइड करता है कि आप जीवन में क्या करने वाले हैं। 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। बुद्धिमान हैं आप, खुले विचारों वाले हैं, स्वतंत्र जीना आपको अच्छा लगता है, आज़ादी पसंद इंसान हैं आप, साहसी हैं, निडर हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। पॉजिटिव सोच होती है, आध्यात्मिक भी हैं आप। राजाओं वाले सभी गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। और राजाओं वाले गुण सिर्फ ये अंक नहीं, सिर्फ 3 अंक नहीं, भाग्यांक ही नहीं, मूलांक ही नहीं, बल्कि आपके हाथ में बनने वाला राजा लुक भी आपको राजाओं वाले गुण देता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता एक तो देरी से मिलती है जब 3 आंकड़ा बैठता है, और साथ ही जब ऐसे लोग निराशावादी हो जाते हैं, सफलता जब इनके मन के मुताबिक नहीं मिलती है। इन्होंने किसी भी चीज़ को लेकर के प्लानिंग की, प्लानिंग उस हिसाब से वर्क नहीं किया प्लान ने, ये डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। इनको लगता है कि अब इससे बेहतर तो नहीं कर सकता था मैं, ये तो लास्ट है। ये वाली प्रॉब्लम रहती है। थोड़ा सा तानाशाही रवैया रहता है आप लोगों का, ज़रा सा अहंकारी भी होते हैं आप लोग। यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ 3-3 का दिख रहा है, तो सेम ही होगा जैसा मूलांक वैसा भाग्यांक, क्योंकि दोनों को रूल करने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति ही है, और दोनों के ग्रह स्वामी बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो वही गुण आपके अंदर है। 3-3 का आंकड़ा जब भी बैठता है ये संघर्ष करवाता है, और संघर्ष के बाद ही ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता पाते हैं। और आपके हाथ में तो संघर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसे नहीं, लेकिन हाँ पैसे के मामले में है, और 49 के बाद से वो शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेहनत बहुत करवाएगा।
आपके इसके अलावा कोई सवाल नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि कोई सवाल आपने इसके अलावा पूछा भी है कि नहीं। जो भी हमें दिखाया हमने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कोई सवाल आपके रह गए होंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।